6 लाख तो तकरीबन मोमडन बाहर से यहाँ काम काज के सिलसिले में आए हुए हैं, तो और कितनी बिरादरी होंगी, 36-35 बिरादरी और बचती हैं। हम सोचते हैं कि हर सेक्टर में एक मस्जिद कम से कम हो, ताकि किसी हमारे जो यहाँ साथी जो हमें परेशान करते हैं वो भी परेशान होते हैं और हमें भी परेशानी होती है। तो अब हमारी नमाज है सिर्फ 15 मिनट के लिए होती है और सप्ताह में एक दिन होती है और आया गए चले गए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों को क्या दिक्कत है वो उनको पता। देखो वो लोग बाग ने कुछ उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, जबकि वो हमारे उससे 100 कोस दूर है। जो भी अल्लाह के लिए या भगवान के लिए जो काम करता है ना, वो आदमी नीचे वाले से डरता है, और जो भगवान के लिए या अल्लाह के लिए काम कर रहा है उनको वो डिस्टर्ब करता है ना, तो उनको भी ऊपर वाला डिस्टर्ब करेगा। लोग ये कहते हैं कि मस्जिद में तो है नमाजें बनाने के लिए, यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ते हैं इस तरीके? मस्जिद कहाँ है बताइए आप? जिन लोगों को कुछ काम नहीं है, ना कोई कारोबार है, बिल्कुल फ्री हैं, वो इन लोगों का काम होता है। समझदार आदमी कोई नहीं ऐसे नहीं उठाते इन चीज़ों को, मुद्दों को। वही साथी करते हैं जो बिल्कुल घर से परेशान हैं या बेरोज़गार हैं। नमस्कार, मैं और सवस्तर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लगातार आप देख रहे होंगे कई हफ्ते से सेक्टर 47 गुड़गांव विवादों में बना हुआ है। यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने लोग आते हैं, उनका विरोध होता है और इस तरीके की खबरें आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये सामने जो गुड़गांव का रोड है, इससे इधर साइड में देखेंगे तो ये पूरी तरह से इस रोड के आप अंदर आएंगे तो ये जो सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर लगातार जो है कई हफ्तों से जो है विवाद बना हुआ है और नमाज पढ़ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मामला है, पूरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो ये अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जी, लगभग ये कितने हफ्तों से विवाद जो है वो चल रहा है? और ये जो नमाज है पढ़ना, जो ये जगह है, यहाँ पर पहले से मतलब चल रही थी या फिर अभी पिछले कुछ हफ्तों में ही ये शुरू हुआ है ऐसा कुछ? ये 2018 से जनाब नमाज यहाँ पर हो रही है 2018। और ये प्रशासन की सहमति से हो रही है। नमाज पुरसुकून नमाज हो रही है। अब कुछ दिनों से तकरीबन 6-7 हफ्तों से दिक्कत आई है। वो 1-2 साथी हैं बेचारे, कम समझी की वजह से ऐसा कुछ हो गया है। बाकी जो गांव के लोग हैं, अतराफ़ के हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन हर तरह से देखभाल कर रहा है, जो उनका काम है पुरसुकून। अब 2 जुमे से अच्छी नमाज हो रही है। अब हमें यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और 2-3 जगह और दिक्कतें आ गई हैं। जैसे सेक्टर 47 का जो विवाद जो है ऐसे यहाँ पर हुआ था, अब सेक्टर 12 में हो रहा है। और भी जगह मैंने देखा, कई जगह रोड जो है, रोड के किनारे जो नमाज पढ़े जा रहे हैं, उन जगहों पे पुलिस पूरी तरह से तैनात है, गुरुग्राम पुलिस जो लगी हुई है। तो ये कितने सालों से लगभग जो नमाज चल रही थी और अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर विवाद की जो स्थिति पैदा होगी? नमाज की बात तो ये है, 18 साल तो मुझे हो गए गुड़गांव में। मैं उसी दिन से नमाज़ पढ़ा रहा हूँ जनाब। लेकिन यहाँ जो जगह जनत की गई हैं 2018 में तकरीबन 37 जगह नमाज़ें पहले और जगह ज़्यादा होती थी, इसी गुरुग्राम में, इसी वजह से ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, रोड पे साथी नमाज ना पढ़े, गाड़ी ना खड़ी करें। अब यहाँ आप देखते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है। बताइए आपको यहाँ क्या समस्या लगती है, बताइए आप? ये जो ज़मीन है वो किसकी, मतलब? ये सरकार की ज़मीन है। सरकार की ज़मीन? जी हाँ, हुड्डा की ज़मीन है। ये सरकार ने ही अलॉट की है आप लोगों को? सरकार ने अलाट की है। हाँ जी हाँ। फिर समस्या मतलब फिर कैसे बनती अब है? आप बताइए कैसे बनती है? जिन लोगों को कुछ काम नहीं है, ना कोई कारोबार है, बिल्कुल फ्री हैं, वो इन लोगों का काम होता है। समझदार आदमी कोई नहीं ऐसे नहीं उठाते इन चीज़ों को, मुद्दों को। वही साथी करते हैं जो बिल्कुल घर से परेशान हैं या बेरोज़गार हैं, जिनको कोई काम नहीं है। अच्छा, ये शुरुआत में जैसे जब आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं नमाज में, तो जब सेक्टर 47 का नाम जो है खबरों में आना शुरू हुआ, विवाद जो चालू हुआ, उस दिन हुआ क्या था ऐसा कि यहाँ पर जो है विवाद? एक साथी आया था दिनेश भारती नाम से, वो फ़ोटो ले गए खींच करके। अच्छा। उन्होंने फिर वीडियो बनाई है, पता नहीं उसने क्या क्या ग्रुप में छोड़ा है, हमें इतना पता नहीं है मोहतरम। वो कहीं बाहर के हैं, यहाँ के वो है भी नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रशासन उसी दिन से अलर्ट है, हर तरह से पूरी सख्ती के साथ काम ले रही है। जो उनका हक है वो हक पूरा अदा कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा गहराई में पहुंचने की ज़रूरत ना पड़ी। यहाँ पर भी लोग मतलब आए थे क्या विरोध करने के लिए, कुछ ऐसा कुछ? यहाँ नहीं है, दूर खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कोई नहीं आया। यहाँ तक नहीं? हाँ, वहाँ भी पास नहीं आए। प्रशासन रहता है, पुरसुकून नमाज हो रही है। लेकिन नमाज हो, कोई भी प्रार्थना हो, किसी भी धर्म की हो, जब लोग हाहाकार मचाते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता। अच्छा, आप लगातार यहाँ पर नमाज कराते रहे इतने समय से, लोग ये कहते हैं कि मस्जिद में तो है नमाजें बनाने के लिए, यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ते? मस्जिद कहाँ है बताइए आप? गुड़गांव के अंदर 10-12 मस्जिदें हैं और पुराने शहर में हैं, वो भी। नए शहर में तो एक मस्जिद है। अच्छा। सेक्टर 56-57 में एक मस्जिद है। नए शहर में, नए गुड़गांव में आप नई दिल्ली देखेंगे कितनी बड़ी है,
पुरानी दिल्ली बिल्कुल एक दिल है, छोटा सा है, लेकिन नई दिल्ली बहुत बड़ी। इस तरीके से गुड़गांव इतना बड़ा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। 6 लाख तो तकरीबन मोमडन बाहर से यहाँ कामकाज के सिलसिले में आए हुए हैं, तो और कितनी बिरादरी होंगी, 36-35 बिरादरी और बचती हैं। इसी वजह से, मजबूरी की वजह से हम यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। हमें शौक़ नहीं यहाँ गंदगी में नमाज़ पढ़ने के लिए। एक हमारी नमाज है फ्राइडे की, जो 8 दिन में एक दिन मिलकर के पढ़ी जाती है। ये हमारी मजबूरियाँ हैं, वरना हमारे सामने नए नए बच्चे हैं, अच्छे घराने से हैं, अच्छे ऑफिसों में काम भी करते हैं, लेकिन सबको छोड़ करके यहाँ गंदगी में आके सर झुका देते हैं अल्लाह के सामने। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर तो कई जो है मस्जिदें हैं, नया हज हाउस भी बन रहा है, सब कुछ। आप लोग मांग नहीं करते अपनी सरकार से कि यहाँ भी हमें मस्जिदें जो है बनाई जाएँ और चीज़ें की जाए, ताकि ऐसी समस्या जो वो पैदा ही ना हो? मांग करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम हर उन फार्म भरते हैं, हमारा नंबर ही नहीं पड़ने। हम सोचते हैं कि हर सेक्टर में एक मस्जिद कम से कम हो, ताकि किसी हमारे जो यहाँ साथी जो हमें परेशान करते हैं वो भी परेशान होते हैं और हमें भी परेशानी होती है, उनको कोई परेशानी ना हो। हमारी वक्फ बोर्ड की जगह है दुनिया भर की, वो उनमें से हमें आधी जगह भी अगर मिल जाती हैं फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब आप लोग खुद भी नहीं चाहते कि ऐसी जो समस्याएं कुछ आए, बस की जो सरकार है वो समस्या जो है दूर करे, सरकार सुने आपकी जो बात है? नहीं, हम नहीं, कोई नहीं, सरकार भी नहीं चाहती, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ लोग हुड़दंग मचा देते हैं, नहीं उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं है। हम तो यही दरख्वास्त करते हैं ख़ासकर आप लोगों से, आप वही बात बयान करें जो सच हो, इसीलिए आपके पास है। हाँ, जो सच हो। प्रशासन हो, आप हो, आपकी जिम्मेदारी है। आप मुल्क के एक रहबर के एतबार से काम करते हैं। जो आप बोलते हैं वो आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आप अच्छे बयानात पेश करेंगे, सही बात बात को हक जाके पेश करेंगे, तो आप लोगों का भी फ़ायदा है, हमारा मुल्क का फ़ायदा है, हमारा शहर का फ़ायदा है, हमारे महल्ला और गली का और गाँव का भी फ़ायदा। आप हमारे पास पहले आएंगे तो हमारी बात को रख देंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे उनकी बात को रख देंगे। इसलिए मैं बेटा आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, हम सबको आप वो बात पेश करें जो सब के हक़ में अच्छी हो। अगर कोई बुराई की बात कहता भी उसको दबा कर अच्छाई की बात पेश करें। ये आपका क्या नाम है? मैं फारूक खान हूँ, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं हम। गुरुग्राम के अंदर ये जो है लगातार आप देख रहे होंगे कि ये विवाद का जो बनाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे और कैसे ये समस्या का हल हो सकता है? देखो, जो यहाँ ये चल रहा है ना, ये कल्चर, ये छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, जो लोग बाग यहाँ इकट्ठे होते हैं ना, ये इनकी कमेटी या सोसाइटी बना रखी हैं, तो ये इसको कमाने का जरिया बना रहे हैं। अच्छा। ये जबकि हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, सिखों में, सब सारे धर्मों के अंदर अपने धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, सब कोई घर में तो करता नहीं है, पब्लिक पैलेस पे ही किए जाते हैं। तो अब हमारी नमाज है सिर्फ 15 मिनट के लिए होती है और सप्ताह में एक दिन होती है, और आया गए चले गए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों को क्या दिक्कत है वो उनको पता, वो उसको बढ़ा चढ़ा के वो आगे पेश करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं। बाग ने कुछ उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, जबकि वो हमारे उससे 100 कोस दूर है। जो भी अल्लाह के लिए या भगवान के लिए जो काम करता है ना, वो आदमी नीचे वाले से डरता है, और जो भगवान के लिए या अल्लाह के लिए काम कर रहा है उनको वो डिस्टर्ब करता है ना, तो उनको भी ऊपर वाला डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, कोई ऐसी हरकत करने नहीं आता कोई भी। देखो, रोड ब्लॉक तो नमाज से कोई रोड ब्लॉक नहीं होता, नमाज रोड से तो कम से कम 100-150 मीटर दूर ही होती है, जहाँ भी नमाज हो रही है, कोई रोड पे नहीं हो रही। अब ट्रैफिक तो जो चल रहा है स्मूथ चल रहा है, आपने भी देखा होगा, यहाँ कहीं कोई भीड़ भाड़ देखी आपने ट्रैफिक की? हाँ, तो यही है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, बगैर नमाज से कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। देखो, ये बढ़ेगा ना तो प्रशासन के, हिंदुओं को भी, मुसलमान को, सबको एक साथ प्रशासन के साथ बैठ के नहीं मीटिंग करनी चाहिए, और उसका हल प्रशासन ही निकालेगा। हाँ, प्रशासन ही निकालेगा इसका बेस्ट हल क्या है, क्योंकि नमाज भी पढ़ना होगा, उनको कीर्तन भी करने होंगे, सारा काम करना उनको भी होता है, हमें भी होते हैं, सारे जितने भी धर्म, जात धर्म के हैं सबको करने होते हैं, लेकिन वो प्रशासन इसका हल निकालेगा क्या करना है। तो प्रशासन कहता है कि हमने जब एक जगह जो है इसको 36-37 ऐसी जगह बताई हैं कि जहाँ पर अलॉट की हैं खुद ही उनको, आप लोगों के लिए, तो अगर जब प्रशासन ने लिखित में दे रखा है, फिर ऐसी तो इस तरीके की समस्या उत्पन्न होने का क्या मतलब? नहीं, पहले कम से कम 70 जगह नमाज पढ़ते थे 2018 में, तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम जनरेट हुई, तो प्रशासन के साथ हिंदू भी मुसलमान भी सारे एक साथ बैठ के नहीं, डीसी और कमिश्नर सब ने मिल के नहीं यही डिसाइड किया कि जो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ उन्होंने उसको इग्नोर किया, और उन्होंने 37 जगहों के लिए परमिशन दे दिया कि भाई यहाँ आप नमाज पढ़ाओ, और वहाँ प्रशासन भी आपके साथ है। तो
इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि समस्या जो है उसको दूर करने के लिए ही हल निकाला गया था और अब भी प्रशासन अगर एक मीटिंग करे तो ये जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें जो है वो दूर हो जाएंगी।